नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने सफलता नाम की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम प्री और मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। आज हम मेंस के एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के, और वो टॉपिक हमारा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। अब ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मेंस के पर्सपेक्टिव से, इवन प्री के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना। हम देख लेते प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में भी हम इस टॉपिक के काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। जैसे एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2019 में कि एक्सप्लेन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके बाद 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था 2022 में, What do you understand by human development index? तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में हमने इस क्वेश्चन को देखा है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडेक्सेस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आइए अब हम इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम जानते हैं कि ये क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस जो है एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के अंतर्गत ये इंडेक्स जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। इस इंडेक्स में 3 इंडिकेटर्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हेल्थ कंपोनेंट, एक होता है एजुकेशन कंपोनेंट, और थर्ड कंपोनेंट होता है लिविंग स्टैंडर्ड्स, जहाँ पे हम हेल्थ की, एजुकेशन की और लिविंग स्टैंडर्ड्स की, कंट्री की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हेल्थ स्टैंडर्ड्स, उसके एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स और लिविंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हम बातें करते हैं। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है जो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट को देखता है। हेल्थ में जो हमारा इंडिकेटर है, अच्छा अब हम इंडिकेटर्स पे जाने के पहले एक बार इसके पास्ट के बारे में भी जान लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो 1990 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा पहली बार जारी किया गया, पहली बार बनाया गया। इस इंडेक्स को बनाने में महबूब उल हक जो पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट हैं और हमारे इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं अमर्त्य सेन, उन दोनों का योगदान है। उन दोनों ने मिलके इस इंडेक्स को जारी किया है। सिंस यहाँ पे हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन का नाम भी आता है, इसीलिए ये जो इंडेक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इंडिकेटर्स पे आते हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स है। इस जो इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, यानी एक हेल्थ कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट है एजुकेशन, नॉलेज, और थर्ड कंपोनेंट है हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन 3 कंपोनेंट्स के अंदर 4 इंडिकेटर्स आते हैं। हेल्थ में हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब किसी बच्चे ने अगर आज जन्म लिया है तो हम आज ही प्रेडिक्ट करें कि उसकी लाइफ कितनी होगी, वो हो जाता है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसके बाद जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है वो है एजुकेशन कंपोनेंट। इसके अंदर 2 इंडिकेटर्स आते हैं। पहला इंडिकेटर है हमारा एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और दूसरा इंडिकेटर है हमारा मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। मतलब अगर किसी बच्चे ने आज किसी स्कूल में एडमिशन लिया है तो हम आज ही प्रेडिक्ट करेंगे कि ये बच्चा कितने साल तक पढ़ाई करेगा, कितने साल इसका एजुकेशनल ड्यूरेशन होगा। वो होता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग यानी उस बच्चे ने एक्चुअली कितने साल तक पढ़ाई की है। जैसे अगर बच्चे ने आज एडमिशन लिया है और हम आज प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये 12 साल तक पढ़ेगा, पूरी 12th तक की इसकी पढ़ाई पूरी होगी, तो हमारा एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग में हम 12 लेंगे। और अगर उस बच्चे ने 5th के बाद या 8th के बाद ड्रॉप आउट ले लिया तो हमारे मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग में 5 या 8 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर जो होता है वो होता है लिविंग स्टैंडर्ड। यहाँ पे हम लिविंग स्टैंडर्ड को देखते हैं, और लिविंग स्टैंडर्ड को देखने के लिए हम जिस क्राइटेरिया को कंसिडर करते हैं वो क्राइटेरिया है इनकम। हमारा यहाँ पे सीधा सीधा मानना ये है कि जिसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है। तो हम ये 4 इंडिकेटर्स लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। ये जो 4 इंडिकेटर्स हैं ये 3 कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। 3 कंपोनेंट्स हैं हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड।
अब जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो हम टॉप 25 कंट्रीज़ की ये लिस्ट है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप 25 पोजीशन में है। फर्स्ट पोजीशन पे है हमारा स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पोजीशन आइसलैंड, थर्ड डेनमार्क। ये हमारी टॉप 25 कंट्रीज़ हैं जिनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत हाई है। इसके बाद हम बॉटम 25 कंट्रीज़ भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में से ये वाला जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमको जो टॉप रैंकर्स हैं, जो टॉप 25 कंट्रीज़ हैं, उनके नाम भी पता होने चाहिए, जो बॉटम कंट्रीज़ हैं उनके नाम भी पता होने चाहिए। अगर हम 25 नाम हम नहीं भी याद कर पा रहे हैं तो फर्स्ट 3 पोजीशंस किसके पास है वो हमें नाम पता होना चाहिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे कौन आया है, और लास्ट 3 पोजीशंस किसके पास है वो नाम हमें पता होने चाहिए। तो लास्ट पोजीशन पे माली, नाइगर, और सबसे लास्ट जो रैंकर है इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो है साउथ सूडान। अब क्योंकि हम इंडिया में हैं तो हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इंडिया की रैंक है 134। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 134, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंडिया ने 0.011% की बढ़ोतरी की है इस इंडेक्स। अब लिमिटेशंस क्या है इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के? हम यहाँ पे सिर्फ कुछ फैक्टर्स को ही कैलकुलेट कर रहे हैं, एजुकेशन, हमारी हेल्थ, और उसके बाद हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। हम ओवरऑल हैप्पीनेस, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ऐसी जो चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम लिमिटेशंस में काउंट कर सकते हैं अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। नेक्स्ट, क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई HDI अच्छा है या बुरा है, हम इसको जान लेते हैं। तो हायर, जितना ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारा ह्यूमंस का डेवलपमेंट उस कंट्री में उतना ज़्यादा होगा, तभी वो HDI का नंबर जो है वो हायर आया हुआ है। द हायर द HDI नंबर द बेटर इज़ द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल ऑफ दैट कंट्री, ये हम मान के चलते हैं। तो ये था हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उम्मीद है आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स समझ में आया होगा, और अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स में आए चाहे वो मेंस में आए। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस के साथ हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने, और हम फिर से कोई एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि मेंस और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है।